नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लगातार जो हारें मिली हैं, हालांकि बीच में दो राज्य हैं जैसा कांग्रेस ने वहाँ ठीक किया, लेकिन बड़े राज्य हारी है तो उसके बाद एक पार्टी के मोमेंटम पे और पार्टी के मोराल पे फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त कांग्रेस का मोराल डाउन ज़रूर है। उसके बाद जो कांग्रेस ने अपने आप को बदलने की कवायद शुरू की है, रिवैम्प करने की कोशिश की है, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नई उम्मीद दिखी है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं, कांग्रेस कुछ बदलने की कोशिश कर रही, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच बीच में फिर वही कांग्रेस के अंदर बैठे स्लीपर सेल्स के जो खबरें आती है या इस तरह की चीज़ें सामने आती है, उससे थोड़ा सा मोमेंटम को झटका ज़रूर लगता है। लेकिन सड़कों पे आंदोलन ठीक है, अच्छी बात है। राजनीति के साथ एक बहुत अहम पहलू है राजनीति का कि सड़क की राजनीति करनी पड़ती है, तभी इस देश में राजनीति आगे चलती है, पॉलिटिकल पार्टी आगे चलती है। लेकिन चुनावी नतीजे भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। आप 99 सीट लाते हैं लोकसभा चुनाव में तो आपकी पार्टी में ऐसा जोश आता है मानो आप सरकार बनाने के नज़दीक हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है चुनावी नतीजे पॉजिटिव आने का। तो इसके लिए अब कांग्रेस को इस वक्त किसी चीज़ की अगर सबसे सख्त ज़रूरत है, जिसको आप संजीवनी कह सकते हैं, वो है चुनाव जीतना। चुनावी जीत बहुत अहम है और चुनावी जीत भी ऐसी कि जिसको थोड़ा सा जिससे कुछ लीफ ले सके और वो जो है वो कहते हैं ना एक मिसाल बन सके। तो फिलहाल तो कांग्रेस के लिए सीधा सीधा तो इस साल में अब कोई चुनाव नहीं है, लेकिन एक पार्टनर के तौर पे, एक छोटे पार्टनर के तौर पे बिहार का इस साल के आखिरी में चुनाव होना है। और बिहार को लेकर आपको मालूम है बीजेपी का भी बहुत बड़ा स्टेक दांव पर लगा है। नीतीश कुमार का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, तेजस्वी यादव का फ्यूचर दांव पे लगा है। इन तीनों का ज़्यादा बड़ी चीज़ स्टेक पे है, कांग्रेस का इससे छोटा है, लेकिन कांग्रेस की रिवाइवल की स्ट्रेटेजी दांव पर है। अब अगर कांग्रेस, जाहिर सी बात है आज की डेट में ये साफ लग रहा है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी के साथ अगर और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर की पार्टनर बन के रहेगी। लेकिन जो भी वहाँ से चुनावी नतीजे पॉजिटिव आते हैं वो कांग्रेस के रिवाइवल की एक स्टोरी शुरू कर सकते हैं। और कांग्रेस रिवाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो ब्लेम कांग्रेस पे ना आए जो पिछली बार आया था कि जी 70 लड़के सिर्फ 19 जीते, इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बन पाए। ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, मैंने जहां कहा ना कि 2024 के बाद इतने चुनाव हुए, हार कांग्रेस के नाम गिनी जाती है, लेकिन झारखंड को हम लोग भूल जाते हैं। झारखंड में जीत का सारा श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है, नो डाउट उनकी पत्नी को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने वहां बहुत अहम रोल अदा किया था। कांग्रेस का वहाँ जो स्ट्राइक रेट है उसकी बात दूसरे तो छोड़िए, कांग्रेस वाले खुद नहीं करते। कांग्रेस को झारखंड का फॉर्मूला, झारखंड से एक लीफ लेना चाहिए, झारखंड फॉर्मूले से, और बिहार में उसको अप्लाई करना चाहिए। झारखंड में आपको मालूम है झारखंड में स्ट्राइक रेट कितना अच्छा था। 2019 में कांग्रेस ने झारखंड में 31 सीटें लड़ी थी और उसमें से 16 जीती थी, जबकि जेएमएम ने 43 लड़ी थी, 30 जीती थी। लेकिन अभी 2024 में जो चुनाव हुए, अभी विधानसभा चुनाव हाल ही में, उसमें कांग्रेस ने 1 सीट कम लड़ी, 31 की बजाय 30 सीट लड़ी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीट लड़ा, 43 में से 34 जीता, वो 4 सीटें बढ़ गई उनकी पहले से। लेकिन कांग्रेस ने 1 सीट कम लड़ी और उसमें से 16 जीती। अब आप सोचिए, स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर, ये कांग्रेस क्यों इसको कैश ऑन नहीं करती, क्यों इसका जिक्र भी नहीं करती? क्योंकि इसके साथ महाराष्ट्र के चुनाव थे और वो हार हो गई, तो इसलिए उसका जिक्र भी नहीं हो रहा कहीं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी ने कल परसों 2 एमएलसी के चुनाव जीते हैं, 2 एमएलसी की सीटें जीती है तेलंगाना में। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया और तेलंगाना की जनता को धन्यवाद दिया, सिर्फ 2 एमएलसी की सीट जीतने पर। और कांग्रेस ने यहाँ 50% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से झारखंड में जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस ने कहीं इसका ढोल नहीं पीटा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है कांग्रेस ढोल नहीं पीटती, लेकिन मेरे भाई, आज की राजनीति में अगर बीजेपी जैसी पार्टी के सामने टिके रहना है, मुकाबला करना है, तो ढोल पीटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में ढोल पीटने से ही लोग विश्वास करते हैं। दुख की बात है लेकिन सच्चाई है ये कि ढोल पीटोगे तो लोग विश्वास करते हैं।
तो 30 में से 16 सीट आप जीत रहे हो। इसका मतलब कांग्रेस ने कोई फार्मूला वहाँ किया ना, रिपीट करी। पिछली बार की 16 सीटें थी, इस बार भी 16 ही जीती। तो इसका मतलब कोई फार्मूला तो था कांग्रेस ने जो वहाँ पर अप्लाई किया और उससे ऐसे नतीजे आए। वही फार्मूले झारखंड के साथ ही लगते, क्यों बिहार झारखंड एक ही हुआ करते थे पहले, तो बाद में अलग हुए। तो क्यों बिहार में ये लागू नहीं कर सकती कांग्रेस? अगर कांग्रेस वहाँ 70 सीट अभी मांगती है और झारखंड के फार्मूले को लागू करती है, तो 30-35 सीट क्यों नहीं जीत सकती वहाँ पर? वहाँ 50% का स्ट्राइक रेट क्यों नहीं आ सकता? वहाँ भी बीजेपी आरजेडी है, झारखंड में भी बीजेपी आरजेडी थी मुकाबले में, माफ़ कीजिएगा बीजेपी जेडीयू थी वहाँ भी, और झारखंड में भी बीजेपी जेडीयू थी। वहाँ भी सहयोगी जेएमएम और आरजेडी थे झारखंड में, बिहार में भी आरजेडी जेएमएम दोनों सहयोगी हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? वो फार्मूला, झारखंड का फार्मूला बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकता? मुझे लगता है होना चाहिए। जिस तरह से अभी सुना है कन्हैया कुमार को बिहार दौरे पे भेजा है पार्टी ने कि बिहार में वो यात्रा करेंगे। तो कन्हैया कुमार को सड़कों पे उतारने का मतलब साफ है कि उसके ज़रिए कांग्रेस एक संदेश देना चाह रही है, खास करके युवा पीढ़ी को संदेश देना चाह रही है, युवा से कनेक्ट करना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की राजनीति करना चाहते हैं। और बिहार में अभी हाल फिलहाल में बेरोजगारी को लेकर बिहार का युवा बहुत नाराज़ है, जिस पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। पप्पू यादव बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाते हैं। अब आप कन्हैया को भेज रहे हैं, वहाँ पर छात्र नेता से निकले हुए नेता है, छात्र राजनीति से निकले प्रोडक्ट हैं, और लेफ्ट की राजनीति से निकले हैं, अब कांग्रेस में हैं। तो सड़क की राजनीति लेफ्ट वालों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब आपने काम तो शुरू कर दिया है। तो झारखंड का फार्मूला आपने तब भी झलक मिल गई जब आपने कृष्णा अल्लारू जैसे युवा को वहाँ पर प्रभारी बना के भेजा, यानी प्रभारी भी युवा, आपके स्टार प्रचारक भी युवा। झारखंड का दरअसल फार्मूला क्या है? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। झारखंड में हर जो कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 लोग डिप्यूट किए गए, जहाँ तक मुझे पता चला है। और झारखंड में क्योंकि आदिवासी और किसानों वाला इलाका है, तो वहाँ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है, जिसके अध्यक्ष सुखपाल खैरा हैं पंजाब से, उसने बहुत काम किया। उनके वॉलंटियर्स ने गांव देहात में, आदिवासी इलाके में बहुत काम किया और सीट्स आइडेंटिफाई की कि कहाँ पर इफ़ेक्टिव हो सकता है कांग्रेस का एजेंडा। वो सीट आइडेंटिफाई करने के बाद किसान कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया, और बाकी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है कांग्रेस की, उनकी 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई। आप सोच सकते हैं किसान कांग्रेस में इस वक्त मेरे ख्याल 32 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32। तो आप सोचिए अगर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से 2 लोगों की ड्यूटी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगती है, तो 64 लोग हो जाते हैं। 64 लोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता है वो अलग, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके अपने लोग अलग। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आराम से 300-400 लोगों की टीम खड़ी कर सकते हैं। झारखंड में यही किया। और जहाँ पर किसानी है, जहाँ पर खेती मजदूर किसान है या खेती पे डिपेंडेंट लोग हैं, वहाँ किसान कांग्रेस को ड्यूटी दीजिए, किसान कांग्रेस का जो है जिम्मेदारी लगाइए। और इस तरह से झारखंड का एक फार्मूला बिहार पे अप्लाई करके देखिए। मुझे लगता है कांग्रेस को अप्लाई करना चाहिए। और अगर 70 सीट लड़ती है इस बार भी कांग्रेस, पर 70 में जैसे कहा पिछली बार की 20 सीटें तो ऐसी थी जो रिटर्न में हारी हुई थी, जहां जीतना नामुमकिन था, इसलिए आरजेडी ने कांग्रेस के खाते में डाल दी थी। मैं कहता हूँ छोड़िए उनको, 50 सीट भी रहेंगे। 50 सीट में अगर झारखंड फार्मूला पे ही काम करते हैं तो आप 25 से 30 सीट जीत सकते हैं। 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट आप उन 50 सीटों पे ला सकते हैं। तो अगर इतना स्ट्राइक रेट अगर कांग्रेस हासिल कर पाती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के, और कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, उप मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को मिल सकता है, या नहीं तो एक कांग्रेस की सरकार और हो जाएगी, चाहे सहयोग में ही क्यों। 6ठा नंबर तो हो जाएगा कम से कम। आपके पास 3 सरकारें, 2 जगह आप सहयोग में हैं, तो एक और तीसरी सहयोग में। ऐसे ही धीरे धीरे आपको राज्य बढ़ाने हैं 29 तक, तभी तो आप बीजेपी से कहीं
मुकाबला कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार का और झारखंड का जो आप यूँ कह सकते हो कि खास करके बिहार का वो इलाका जो झारखंड के साथ लगता है, उनका चुनावी तापमान जो है, चुनावी तेवर एक जैसा है, मिलता-जुलता है। तो जो टीम किसी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की झारखंड में काम कर रही थी, उन्हें बिहार ट्रांसफ़र करना चाहिए या बिहार की जिम्मेदारी देनी चाहिए। नयों को भेजने से बेहतर है उन्हीं को इधर भेज दीजिए, वो समझते भी हैं चीज़ों को। उन्हें अब ज़्यादा समझ है कि उस इलाके में क्या चलता है। अगर वो झारखंड में अपनी सारी सीटें रिटेन कर सकते हैं, मतलब आंकड़ा 16 का 16 रख सकते हैं, 30 में से 16 कर सकते हैं, 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट कर सकते हैं, तो बिहार में उन्हें ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी मेरे हिसाब से। लेकिन इसके लिए एक चीज़ और बेहद ज़रूरी है, वो चीज़ है कि इस बार आरजेडी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बहुत तोल भाव करेगी और कांग्रेस को दबाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात तो है कांग्रेस की सीट्स कम करने की कोशिश करेगी और शायद कांग्रेस मान भी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सीट कम करेगी, वो 20 सीट कम करेगी कांग्रेस, जो सीट जीतना कांग्रेस को अभी भी नामुमकिन लग रहा है, आरजेडी को भी नामुमकिन लग रहा है, या फिर लालू प्रसाद यादव अपनी बात मनवाने में कांग्रेस से, जैसे अब तक बिहार में अपनी बात मनवाने में कामयाब रहते हैं, उसी तरह से कामयाब हो पाएंगे। कृष्णा अल्लाउरू के हालिया बयानों से तो नहीं लगता। कृष्णा अल्लाउरू ने हालिया बयानों में साफ संदेश दिया है पार्टी को कि कैंडिडेट्स ढूंढिए और उन कैंडिडेट को पार्टी उनके घर जाके टिकट देगी। दफ्तरों के चक्कर काटना या नेताओं के चक्कर काटने से काम नहीं बनेगा। इसके लिए कृष्णा अल्लाउरू ने साफ साफ कहा है कि जो भी समागम फंक्शन करना है, छोटे छोटे ज़िला मंडल उस पर कीजिए, हेडक्वार्टर्स में करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस अप्रोच के साथ कांग्रेस चल रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस ने सीट्स आइडेंटिफाई कर ली है। अब वो कितना नंबर है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिख रहा है कांग्रेस के तरीके से कि उन्होंने अपनी सीटें छांट ली है कि इन सीटों पर कांग्रेस ने पूरा जोर लगाना है और इन सीटों पे पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद भी है। तो मुझे लगता है कि 50 सीट अगर कांग्रेस मानती है तो 50 वो होनी चाहिए जो कांग्रेस को लगता है कि ये जीत सकते हैं, ना कि फिर से लालू के दबाव में आकर ऐसी सीटें पे हाँ कर देनी चाहिए जो लालू खुद जानते हैं कि या तो जेडीयू जीतेगी या बीजेपी जीतेगी और किसी के बस की बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।